बंधु बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। देखिए, हम अन्नप्राशन मुहूर्त की बात कर रहे हैं। अन्नप्राशन जब बच्चे को पहली बार अन्न हम खिलाते हैं तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। कैसे अन्नप्राशन कराना चाहिए, क्या विधि है, कौन से दिन कराना चाहिए, कौन से लग्न के अंदर कराना चाहिए। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो सारे मुहूर्त होते हैं ना, वो सारे की सारे मुहूर्त आपके लिए नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कैसी अटपटी सी बात है, थोड़ा धैर्य से समझेंगे। देखिए, आप लोग जानकारी ले रहे हैं, वीडियो बीच में स्क्रिप्ट कर दिया तो बहुत सारी बातें आपसे मिस हो जाएंगी। देखिए, जब बच्चे के लिए हम अन्नप्राशन का मुहूर्त निकालते हैं, मैंने बहुत डिटेल में केवल डेट वाइज आज मैं जानकारी दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल डेट से ही मुहूर्त निकलता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने का प्रयास करूंगा। मैंने उस वीडियो के अंदर पूरी जो जानकारियां हैं, चाहे मुहूर्त की हो चाहे अन्नप्राशन कराने की हो, दोनों के लिए मैं अलग अलग 2 वीडियो बनाई है और डिटेल में उसकी जानकारी दी है। आप इच्छुक हैं तो उनको देख सकते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हमारे बच्चे का जन्म मीन राशि में हुआ है। उदाहरण से, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन जानकारी आपको प्रमाणिक मिलेगी। वरना 100 चैनलों पर सर्च करते रहो, फिर बात जहां की तहां, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले मान लो मीन लग्न की कुंडली है, हॉरोस्कोप नहीं, मून हॉरोस्कोप को चंद्र कुंडली के आधार पर समझ रहे हैं। चंद्र कुंडली के आधार पर हमारी मान लो मीन राशि है, तो उस दिन उस बच्चे के गोचर ग्रह कहां कहां पड़ रहे हैं। खासकर चंद्रमा को उस दिन देखना है कि चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें स्थान में बिल्कुल ना हो, तो शुभ मुहूर्त होने के बाद भी हमें उस दिन बच्चे का अन्नप्राशन नहीं कराना चाहिए। अब इसमें नियम यह भी है कि अगर बेटियां हो तो उनके मुहूर्त का जो महीना होता है वो अलग है, जो बेटे होते हैं उनके लिए अलग है। अलग का मतलब कि कौन से महीने में कराएं, चौथे में कराएं, 5वें में कराएं, छठे में कराएं, 7वें महीने में कराएं। अन्नप्राशन देखिए, हम लोग समझते हैं कि बस बच्चे को अन्न खिला दिया, हमने खीर खिला दिया बस हो गया, हलवा खिला दिया बस अन्नप्राशन हो गया। उस दिन पूजन की विधि भी है, ठीक है ना। सर्वप्रथम आपको पंचांग पीठ का पूजन करना चाहिए। गणेश अंबिका का पूजन है, वरुण पूजन है, ओंकार आदि पूजन है, ये पूजन आपको करवाना चाहिए। ग्रहों का पूजन करना चाहिए बच्चे का। और तब पहली बार कहीं कोई शहद जरूर चटाएं आप। पहली बार स्वर्ण सलाखा हो या फिर चांदी की सलाखा हो, यानी उसकी डंडी से आप शहद बच्चे को जरूर चटाएं, क्योंकि शहद अमृत होता है, ठीक है। मधुरता सबसे पहले उसकी वाणी में, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बच्चे के जीवन काल में, क्योंकि अन्न से ही उसका मन बनेगा, अन्न से ही शरीर बनेगा। इसलिए अच्छे मुहूर्त के अंदर ही बच्चे को अन्नप्राशन कराना चाहिए। रिक्त आदि तिथियों पर नहीं कराना चाहिए। करुण करंदन जो नक्षत्र होते हैं उनमें नहीं कराना चाहिए। क्रूर आदि बारों का भी परित्याग कर देना चाहिए। बहुत सारी जानकारियां खैर मैंने वो पिछले वीडियो में दिया है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। आज कार्यक्रम में हम लोग जो है जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के जो मुहूर्त हैं वो मैं आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताऊंगा। अन्नप्राशन 2023 में जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जनवरी में। पहला मुहूर्त जो रहेगा वो पौष के महीने रहेगा, जो कि 4 जनवरी को रहेगा। अब यहां पर एक संदेह भी उत्पन्न होता है, क्योंकि पौष मास को खरमास भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि अन्नप्राशन के दौरान 2 चीजें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पिछली वीडियोस में बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं। मान लो बेटा है, बेटी है, उनका अलग अलग जो नियम है कि बेटे को कब कराना है, सम महीनों में कराना है या विषम महीनों में कराना है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा मुहूर्त, ठीक है ना। तो अब हम पौष के महीने में मान लो बेटा है और विषम लग गया, फिर कैसे कराओगे। अगले महीने उसको विषम महीना लग जा रहा है, तो हमें ये सब चीजों को देखकर हमें पौष के महीने में ही करना होगा, समझ रहे ना। कुछ चीजों के लिए मीन और धनु राशि में सूर्य भगवान के विचरण करते हुए मुहूर्त नहीं बनते हैं, लेकिन अन्नप्राशन के लिए ऐसा नियम नहीं है। इसलिए 4 जनवरी 2023 को यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र के अंदर
बुधवार और शुक्ल पक्ष पौष के महीने में त्रयोदशी को कर सकते हैं। कितना अच्छा संयोग है, देखो बुध और रोहिणी का संयोग भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, उसमें रोहिणी नक्षत्र के अंदर भगवान का जन्म हुआ है, बुधवार के दिन जन्म हुआ है, ठीक है ना। और ये त्रयोदशी है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह महीना बहुत शुभ है, यह तिथि बहुत शुभ है। अगली तिथि पंचांग ने जो दिया है वो है 26 जनवरी। अब इसमें यह भी देखो कितना अद्भुत संयोग है कि जनवरी के महीने में यहाँ पर केवल आपको 3 मुहूर्त पंचांग ने दिए हैं। अब कई बार तो हम जो कैलेंडर होते हैं हम कहते हैं उसमें पंचांग लिखा होता है बाहर से, लोग कहते हैं हाँ जी पंचांग में दिया हुआ था, आपने ये वाला मुहूर्त बताया नहीं। वो पंचांग नहीं है, उसको कैलेंडर कहते हैं। पंचांग अलग चीज है, उसमें लिखा पंचांग है लेकिन वो पंचांग नहीं है, इस बात को आप समझ लें। इसलिए इन मुहूर्तों के अतिरिक्त भी जो मुहूर्त ग्रंथों का जो मत है, इस बार के दिन, इस तिथि के दिन, इस नक्षत्र के दिन, इस लग्न में आप अन्नप्राशन करें, उस आधार पर अन्नप्राशन की और भी तिथियां जनवरी में बनेंगी। 26 जनवरी को यहाँ पर जो है दूसरा मुहूर्त दिया है जो कि माघ शुक्ल पक्ष पंचमी और गुरुवार, बहुत ही उत्तम संयोग है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी है, बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, आप इस दिन भी कर सकते हैं। अगला मुहूर्त है 27 जनवरी, ठीक है, माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार, यह भी अच्छा संयोग है। रेवती नक्षत्र है, कुछ लोग कहेंगे पंचक है, भैया पंचक का किस चीज में विचार किया जाता है वह विचारणीय है, अन्नप्राशन में इसका विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए बेझिझक निसंदेह आप कर सकते हैं। फरवरी महीने के अंदर यहाँ पर जो है केवल 3 मुहूर्त यहाँ पर मिलते हैं, जो कि 3 फरवरी माघ शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार को पहला मुहूर्त यहाँ पर दिया है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर। दूसरा मुहूर्त 22 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बुधवार के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर दिया गया है, यह भी अत्यंत संयोग अच्छा है। और अगला मुहूर्त 24 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पंचमी और शुक्रवार को दिया है, यह भी अत्यंत शुभ संयोग है। अश्विनी नक्षत्र के अंदर यह भी मुहूर्त बन रहा है, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र को मूल नक्षत्र भी कहा जा सकता है, तो इसलिए मूल नक्षत्र के अंदर यहाँ पर ये पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुहूर्त अशुभ है। इसके अतिरिक्त और भी मुहूर्त बन सकते हैं, आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली के आधार पर उस मुहूर्त को निकलवा सकते हैं। बात अब हम मार्च 2023 की करें तो सिर्फ 1 मार्च की तिथि पंचांग ने यहाँ पर दिया है। अप्रैल 2023 का जो पंचांग होगा उसमें हम अप्रैल आदि महीनों की बात भी करेंगे। पंचांग ने यहाँ पर मार्च में एक ही मुहूर्त दिया है, इसके अलावा आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली के आधार पर और भी मुहूर्तों का चयन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपको डिटेल में मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि जानकारी अच्छी नहीं लगी होगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको तारीख ही बताना था, उनको केवल तारीख सुनना है, चाहे वो झूठ बता दो। हमारा अपने कार्य करने का सिद्धांत है, हम उसके मुताबिक करेंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे उससे हम पर फर्क नहीं पड़ता है, हमें आपको अच्छी जानकारी देना है, ये हमारा कर्तव्य है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अगली खास वीडियो में फिर मिलेंगे किसी खास चर्चा के साथ।